A very good morning to all my dear children. I hope everybody is fine. And children, welcome back to your moral science class. Today we will start with chapter 5. Chapter number 5. And the topic is wickedness leads to ruin. Wickedness leads to ruin. What do you mean by wicked? विकेट मतलब क्या होता है? दुष्ट, है ना? एंड रुइन का मतलब बर्बाद. एंड विकेडनेस लीड्स टू रुइन मतलब जब भी हम कोई दुष्ट वाली प्लानिंग करते हैं ना, तो वो हमें बर्बादी के तरफ लेके जाती है. द सेम थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, लेट्स जस्ट रीड द स्टोरी. You can put your finger while reading. Once upon a time, wicked wolf was roaming around in a forest in search of prey. After a long search, he came to a village that was near the edge of the forest. So he decided that he would steal from humans. As he entered the village, he saw a flock of sheep grazing in a pasture. He was very happy. Food at last, he thought. So he started planning how to kill a sheep. As he was thinking of killing a sheep, he found a sheep skin lying by the road. Upon seeing the sheep skin, a wicked idea came to his mind. Okay, एक बार की बात है, एक विकेड वुल्फ फॉरेस्ट में घूम रहा था. विकेड वुल्फ मतलब दुष्ट वुल्फ. ओके, दुष्ट वुल्फ. विकेड वुल्फ वॉज रोमिंग इन द फॉरेस्ट एंड ही वॉज वेरी हंग्री. वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पे आ गया? जो फॉरेस्ट के बगल में एक विलेज था, वो वहाँ पे आके पहुँच गया. और उसने सोचा कि यहाँ पे तो लोग रहते हैं, मैं इनसे कुछ स्टील करके खाऊंगा. ही वुड स्टील फ्रॉम द ह्यूमन्स. जैसे वो विलेज में आया, उसने एक शीप की फोल्क ऑफ शीप देखी. ओके, फ्लॉक ऑफ शीप देखी जो ग्रेज कर रही थी पास्चर में, घास खा रही थी वो लोग. ओके, वो शीप के ग्रुप को उसने देखा जो कि खा रही थी घास, ग्रास खा रही थी. ओके, देन ही वॉज वेरी हैप्पी. उनको देख के वो इतना खुश हो गया. वो मन में सोचा, फूड एट लास्ट. ही वॉज वेरी हंग्री, सो ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग द शिप ग्रेजिंग इन द पास्चर. और उसने सोचा, अब मैं एक शिप को मार के उन्हें खा जाऊंगा तो मेरा पेट भी भर जाएगा. फिर जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि शीप की स्किन पड़ी हुई थी साइड में. तो उसको एक विकेड आइडिया आ गया, दुष्ट वाला आइडिया आ गया. He thought of wearing it on his back and slipping into the flock dressed as sheep. And then it would be easy to kill a sheep and get away without human noticing. जैसे ही उसने देखा, उसने सोचा कि मैं इस शीप के स्किन को अपने पीछे पीठ पे डाल लेता हूँ ताकि मैं भी शीप जैसा दिखूँ और मैं इसी झुंड में, इसी शीप के ग्रुप में मैं चला जाऊँगा और मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं. He thought of Okay, when the wolf got into the flock wearing the sheep skin, the shepherd drove it to the village. शेपर्ड ने भी नहीं पहचाना और शेपर्ड उस भीड़ के संग, फ्लॉक ऑफ शीप के संग उसको वो ले गया गांव की तरफ. Reaching there, he sent the flock inside the pen and shut the door immediately before the wolf would escape. Right then the shepherd's wife came and said, "Today I have nothing to cook for dinner, so kill one sheep and bring it to the kitchen."
जो वो लेके गया था उन्हें, शीप को, विलेज की तरफ। और जैसे ही शीप सारी पहुंच गई, उसने क्या किया, शीप के जो घर होते हैं उसको पेन कहते हैं, और उसने शीप्स को अंदर डाल दिया। भेड़ भी था उनके संग, वुल्फ भी था शीप्स के संग, वो उसने तो पहचाना नहीं था। उसने उनको अंदर डाल दिया उनके घर में और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया, तो वुल्फ वहाँ से भाग भी नहीं पाया। फिर आफ्टर सम टाइम शेपर्ड की जो वाइफ थी, शी केम एंड शी सेड, वी हैव नथिंग टू कुक फॉर डिनर टुडे, हमारे पास आज खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो किल वन शीप एंड ब्रिंग इट टू द किचन, सो एक शिप को आप मार दीजिए और किचन में ले आइए, so that I can cook it for the dinner. The shepherd went into the pen and looked for a meaty sheep. Shepherd sheep के हाउस में गया, पेन में अंदर गया और उसने ढूंढना चालू किया जो sheep जिसमें बहुत मीट हो। और the wolf was wearing the sheep skin, so he thought that it is the sheep only. So he killed the wolf with an axe, and the wolf had wanted to kill a sheep, but he himself became food. वुल्फ खुद ही शीप को मार के खाना चाहता था, बट वो खुद ही किसी का फूड बन गया। So children, have you understood the topic that wickedness leads to ruin? हमेशा दुष्ट प्लान जो भी हम बनाएंगे वो हमेशा बर्बादी की तरफ हमें लेके जाएगी। ओके, एंड द विजडम वर्ड इज, द विकेड विल ऑलवेज बी पनिश्ड नो मैटर हाउ कनिंग द विकेड थिंग दे ऑलवेज फॉल इन देयर ओन ट्रैप। विकेड को हमेशा पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो कितना सोच ले, मैं कितना स्मार्ट थिंक करता हूँ, मैं कितना प्लान्स बनाता हूँ कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो खुद ही उस अपने बनाए हुए ट्रैप में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो जस्ट बी ऑनेस्ट, एंड थिंक गुड अबाउट एवरीबडी, नो मैटर व्हाट। थैंक यू क्लास।